जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के जो इम्पोर्टेंट पर्वत शिखर है और उनका जो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है और उत्तराखंड के 13 किस जनपदों के अंतर्गत पे वो स्थित है। एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट रूप से मैं ये इस वीडियो के अंतर्गत पे आपको बताने की कोशिश करूंगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो भी कंटेंट है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है, उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे न्यू बिगिनरों के लिए मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बता दूं। ये रहा प्यारे भारत के अंतर्गत पे प्यारा उत्तराखंड। 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन कर दिया गया था। 2006 में उत्तरांचल अधिनियम लाया गया था और 2007 में उत्तरांचल से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। और उत्तर प्रदेश अधिनियम की बात करें तो 2002 के अंतर्गत पे उत्तर प्रदेश से क्या किया गया था, उत्तराखंड को अलग कर दिया गया था। और पूरे भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तराखंड है 53,483 वर्ग किलोमीटर। पूरे भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसमें से उत्तराखंड की बात करें तो 1.69 है, 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, हमें क्या करना होता है, इस मैप को ध्यानपूर्वक देखिए। उत्तराखंड के अंतर्गत पे 13 जिले हैं जो कुमाऊं मंडल तथा गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे बटा हुआ है। अगर कुमाऊं मंडल की बात करें तो कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे 40% कवर करता है। गढ़वाल मंडल की बात करें तो 60% कवर करता है। और कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे 6 जिले हैं तथा गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पर 7 जिले। तो इन्हीं डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत पे एक बार मैं शॉर्ट रूप से डिस्ट्रिक्ट भी बता देता हूँ क्लियर करके आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कुमाऊं के अंतर्गत पे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट और चंपावत डिस्ट्रिक्ट। अब इसी के अंतर्गत पे पिथौरागढ़ से अलग होकर 1997 में क्या बना था, चंपावत को बनाया गया था। और 1995 में नैनीताल से उधम सिंह नगर को बनाया था और अल्मोड़ा से बागेश्वर को 1997 पे बनाया गया था। ये चीज़ जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है, आप नोट कीजिएगा। और उसके बाद में जो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे जिले हैं तो सबसे बड़ा जिला है चमोली जिला हो गया। और उसी डिस्ट्रिक्ट जिसको कहते हैं पौड़ी गढ़वाल हो गया, हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, उत्तरकाशी होगी, टेहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल हो गया। सॉरी, टेहरी गढ़वाल हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया। ये कौन सा हो गया, रुद्रप्रयाग होगा। टेहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल से क्या किया था, रुद्रप्रयाग को बनाया गया था। ठीक है, सहारनपुर से जो सहारनपुर है उत्तर प्रदेश से, उससे देहरादून बना था। और मेरठ मंडल से क्या बना हुआ था, हरिद्वार को बनाया गया था। ठीक, ये चीज़ जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो उत्तराखंड का मैप का आकार है आयताकार है, स्टेट पीएचसी के बेस के अंतर्गत पे इसी के अंतर्गत से हम क्या करते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक सा इन्फॉर्मेशन जो न्यू बिगिनर थे उनके लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, कैसे आप अपने उत्तराखंड जीएस को शुरू कर सकते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, नहीं तो जो और डेली क्लास ले रहे हैं तो उनके लिए भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा और जानने के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेन कॉपी लेकर आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, मैंने कोई पीडीएफ आपके लिए प्रोवाइड नहीं किया है, डायरेक्टली रूप से मैं आपको मैप से प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम चमोली के अंतर्गत पे। ठीक है, चमोली, ये देखिए चमोली के अंतर्गत पे ये रहा चमोली डिस्ट्रिक्ट। तो इसके अंतर्गत पे उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। 8030 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है, चमोली फैला हुआ है। चमोली 1960 पर बना हुआ था। पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिनकी स्थापना 1960 में की गई थी। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट। ये रहा चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे। इसके अंतर्गत पे प्रमुख जो पर्वत शिखर है कौन कौन से, सबसे पहले मैं एक बार नाम बता देता हूँ। सबसे पहले बात करें तो नंदा देवी, कौमेट, चौखंबा। और उसके बाद में है त्रिशूल भी इसी के अंतर्गत पे स्थित है। दूनागिरी, नंदकोट, नीलकंठ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, स्वर्गारोहणी, माना पर्वत और सतोपंथ, गंध मादन हो गया, नर पर्वत, नारायण पर्वत, हाथी पर्वत, देवस्थानम और गौरी पर्वत। और उसके अंतर्गत की बात करें तो नंदा घुंगटी इसी के अंतर्गत पे स्थित है। ठीक है, प्रमुख रूप से जो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है। थोड़ा सा बॉर्डर जो लिंक होता है और चीज़ मैं बताऊंगा, जैसे पंचाचूली है तो चमोली और पिथौरागढ़ का बेस का एरिया लगता है इस पे। और उसी के अंतर्गत पे गुन्नी की बात करें तो वो भी चमोली पिथौरागढ़ का बेस है। और उसी के अंतर्गत पे क्या है कि तुंगनाथ जो चंद्रशिला है वो भी किसके अंतर्गत पे है, चमोली के अंतर्गत पे। और जो केदारनाथ हो गया तो किसके अंतर्गत पे स्थित हो गया, चमोली और उत्तरकाशी का ये एरिया के बेस में। ठीक है, वो आगे हम उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट को उसके अंतर्गत पे बात करेंगे, बस इतना जान लो केदारनाथ का बेस का जो भी है। ठीक है, इसी के अंतर्गत की बात करें वैसे तो रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे इसी बेस के क्या करता है, यहाँ पे बॉर्डर लगता है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे जो सबसे पहले नंदा देवी। अगर नंदा देवी की ऊंचाई की बात करें तो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे 7817 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे नंदा देवी है जो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है, पश्चिमी भाग के अंतर्गत पे। दूसरी बात करें तो कॉमेंट हो गया 7759 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे, ये भी किसके अंतर्गत पे है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित हो गया। थर्ड नंबर की बात करें तो चौखंबा हो गया 7138 वर्ग किलोमीटर के 7138 मीटर के अंतर्गत पे फैला हुआ है, जो कौन सा होगा, चौखंबा।
चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर। आगे बात करेंगे त्रिशूल हो गया 7120 मीटर के अंतर्गत पे, ये भी कहाँ पर स्थित है, इसी चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित हो गया। आगे बात करेंगे दूनागिरी हो गया 7066 मीटर, और ये भी कौन से हो गया, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित हो गया। ठीक है, आगे बात करेंगे तो उसके बाद में है नंदाकोट हो गया जो 6816 मीटर के एवरेज मीटर पर स्थित है। अगर सिंधु तल से, अगर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, चमोली और पिथौरागढ़ दो डिस्ट्रिक्टों के बीच में यहाँ पर स्थित हो गया। नीलकंठ की बात करें तो 6597 मीटर स्थित है, ये कहाँ पर हो गया, प्रॉपर चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है। उसके बाद की बात करें तो बद्रीनाथ हो गया 7140 मीटर हो गया, जो कहाँ पर स्थित है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित हो गया। ठीक है, उसके बाद में नंदा देवी जो पूर्वी है वो 7434 मीटर के अंतर्गत पे स्थित है, जो चमोली और पिथौरागढ़ इसके यहाँ पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद में हो गया स्वर्गारोहिणी हो गया 6252 मीटर के अंतर्गत पे, इतने समुद्र तल से इसकी ऊंचाई पर इतना स्थित है, और ये भी चमोली और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के बीच में स्थित। ठीक है, चमोली और उत्तरकाशी इसके बीच में यहाँ पर स्थित हो गया। उसके बाद की बात करें तो मारना पर्वत हो गया 7273 मीटर हो गया, जो कहाँ पर स्थित है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है। आगे बात करेंगे सतोपंथ हो गया 7084 मीटर के अंतर्गत पे, ये भी कहाँ पर स्थित है, चमोली डिस्ट्रिक्ट, इसी चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे सतोपंथ स्थित हो गया। गंधमादन की बात करें तो 6984 मीटर पर स्थित है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई, और ये भी चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे इसमें स्थित हो गया। नर पर्वत की बात करें तो 5831 मीटर के अंतर्गत पे नर पर्वत स्थित हो गया, जो कहां पर स्थित है, इसी चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे नर पर्वत हो गया। आगे बात करें तो नारायण पर्वत हो गया 5965 मीटर के अंतर्गत पे नारायण पर्वत हो गया, जो कहां पर स्थित है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है। आगे बात करें तो हाथी पर्वत हो गया 6727 मीटर के अंतर्गत पे, जो कहां पर स्थित है, ये भी चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे हो गया। और उसी के अंतर्गत पे हमने किसकी बात करी, 6000, सबसे पहले इससे पहले बात करी नारायण पर्वत। ठीक है, 5965 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है, नारायण पर्वत है, जो कहाँ पर स्थित हो गया, चमोली पर्वत। हाथी पर्वत की बात करें तो 6727 मीटर के अंतर्गत पे स्थित है, ये भी चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे हाथी पर्वत स्थित हो गया। देवस्थानम की बात करें तो 6678 मीटर के अंतर्गत पे समुद्र तल से इतनी ऊंचाई है, इसका किसका हो गया, 6678 देवस्थानम का, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है। उसके बाद की बात करें तो गौरी पर्वत हो गया जो 6250 मीटर के अंतर्गत पर स्थित है, जो कहाँ पर स्थित है, ये भी चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित हो गया गौरी पर्वत। नंदा घुंगटी की बात करें तो 6309 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई नंदा घुंगटी, जो कहाँ पर स्थित हो गया, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे। आगे बात करेंगे पंचाचूली हो गया, जिसकी ऊंचाई है 6904 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो चमोली और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर इसके वाले बेस के यहाँ पर स्थित हो गया। आगे बात करें तो गुन्नी हो गया 6180 मीटर, जो चमोली और पिथौरागढ़ बॉर्डर यहाँ पर इसकी इस जनपदों पर इसका बॉर्डर लगता है। ठीक है, आगे बात करेंगे तो तुंगनाथ हो गया, जिसको चंद्रशिला कहा जाता है, इसकी ऊंचाई है 3690 मीटर, जो कहाँ पर स्थित है, इसी चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे क्या हो गया, तुंगनाथ हो गया, और जिसको चंद्रशिला भी कहा जाता है। केदारनाथ की बात करें तो 6968 मीटर हो गया, जो बॉर्डर लगता है इसके चमोली और इसी के अंतर्गत पे उत्तरकाशी के बीच में। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना। और रुद्रप्रयाग में जो केदारनाथ मंदिर है कहाँ पर स्थित है, रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करेंगे बंदरपूछ हो गया 6320 मीटर, जो कहाँ पर स्थित है। उसके बाद में चलो हमने इतना क्लियर कर लिया, लगभग 22-23 हमने जाने चमोली। ये देखिए एक बार क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ पर। सबसे पहले बात करी हमने चमोली के अंतर्गत पे जो प्रमुख जो पर्वत शिखर है, और चमोली और उत्तरकाशी के बॉर्डर में कौन सा लगता है, और चमोली और पिथौरागढ़ के अंतर्गत पे जो प्रमुख पर्वत है और समुद्र तल से उनकी ऊंचाई क्या है वो जान लिया। अब बात करते हैं हम कुछ प्रमुख हैं उत्तरकाशी के अंतर्गत पे। जैसे उत्तरकाशी देखिए, ये उत्तराखंड का 1960 में उत्तरकाशी फैला हुआ था, 8016 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे उत्तरकाशी फैला। इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके अंतर्गत पे प्रमुख हैं जैसे बंदरपूछ हो गया, जेलंग हो गया, केदारकाठा हो गया, और यमुनोत्री, भागीरथी और श्रीकंठ और गंगोत्री प्रमुख हैं इनमें। ठीक है, इनकी बात करें तो सबसे पहले हमने बात करी बंदरपूछ। ठीक है, इस उत्तरकाशी के अंतर्गत की हम बात कर रहे हैं। तो जो बंदरपूछ है 6320 मीटर की ऊंचाई पर बंदरपूछ स्थित है, जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित हो गया। आगे बात करें तो जेलंग हो गया, जो 5871 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो सिंधु तल से कितना है, इतनी, मतलब समुद्र तल या कहीं पर सिंधु तल देगा, इन चीज़ों का आप कन्फ्यूजन मत होना। तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 5871 मीटर के अंतर्गत पे, जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है। आगे बात करेंगे केदारकाठा हो गया, जिनकी ऊंचाई की बात करें तो केदारकाठा जिसकी ऊंचाई है 3800
13 मीटर। ठीक है, अगर इसके डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे केदारघाट हो गया 3813 मीटर उत्तरकाशी के अंतर्गत पे। आगे बात करेंगे यमुनोत्री हो गया 6400 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। यमुनोत्री जो कहाँ पर स्थित हो गया? इसी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे। ठीक, भागीरथी पर्वत हो गया 6856 मीटर जो कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, इसी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे क्या? भागीरथी पर्वत जिसकी ऊंचाई 6856 मीटर हो गया। ठीक, आगे बात करेंगे श्रीकंठ हो गया 6728 मीटर जो कहाँ पर स्थित है? इसी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे श्रीकंठ है जिसकी ऊंचाई 6728 मीटर हो गया। आगे बात करें तो गंगोत्री हो गया 6672 मीटर जो कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी। गंगोत्री की ऊंचाई की बात करें तो कितना है? 6600। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना 6672 मीटर हो गया जो कहाँ पर स्थित हो गया? इसी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित हो गया। ठीक है, इतने थे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पर अधिकतर मात्रा में पूछने को दिखाई देता है। उत्तराखंड के 13 जिलों के अंतर्गत पर जो यहाँ पर देखिए उत्तरकाशी और चमोली हो गया और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, इन बॉर्डर के आसपास में जो प्रमुख पर्वत है जो एग्जाम विजन से सर्वाधिक पूछा जाता है, उन्हीं टॉपिकों को हमने शॉर्टली रूप से मैप के द्वारा यहाँ पर जानने की कोशिश की। ठीक है, यदि आपको समझ में आ गया होगा तो इसी के अंतर्गत पर आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, उसको पेन कॉपी लेकर बैठिएगा और पूरा जो उत्तराखंड के 13 जिलों के अंतर्गत पर लगभग 30+ मैंने इसको बताने की जो पर्वत श्रृंखला है उनको बताने की कोशिश करी जो आपके एग्जाम में अधिकतर पूछने को दिखाई देता है। जो पर्वत शिखर है समुद्र तल से इसकी कितनी ऊंचाई है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे, किन दो डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत पे इनकी बॉर्डर लगती है और किन की कितनी ऊंचाई है। अब एग्जामिनर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्टली रूप से आपको पूछ सकता है कि नंदा देवी की ऊंचाई कहाँ पर, कितनी ऊंचाई पर स्थित है और नंदा देवी की ऊंचाई कितनी और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है। या 3-4 आपको क्या करेगा, पर्वत शिखरों के नाम दे देगा, उनको घटते या बढ़ते क्रम अवरोही आरोही। ठीक है, इस क्रम पर आपको क्या करने की बात कहेगा एग्जामिनर? व्यवस्थित करने को कहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों समझ गए होंगे शॉर्ट रूप से आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पर हमने पर्वत शिखर जो आपके एग्जाम विजन से जानने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको जाना। एग्जामिनर किस रूप से आपको क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा इस रूप से भी हमने शॉर्ट रूप से आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। चलिए दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो समाप्त करें, यदि आपके द्वारा हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वापस हम नेक्स्ट वीडियो पर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।